हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो दोस्तों, बात करने के लिए आए हैं 2025 बैंक एग्ज़ाम एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम। जानते हैं कि अभी तक दोस्तों 2024 ख़त्म होने वाला है और एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आया। अब नोटिफिकेशन नहीं आया, जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को इस एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन का इंतज़ार होगा। है या नहीं है? कुछ बातें अलग करते हैं दोस्तों, कुछ बातें अलग ये करने के लिए आए हैं कि आप लोग तैयारी करते करते आप लोगों के माइंड में कोई आदमी ये चढ़ा देता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई आदमी ये कह देता है कि दूर छोड़ो क्या तैयारी में लगे हुए हो, कोई आदमी ये कह देता है दोस्तों कि तुम तैयारी ही करते रहोगे। क्या उसके कहने से आप तैयारी छोड़ दीजिएगा? तो शुरू से ही जब सोचे थे उसी समय छोड़ देना चाहिए था। जब सोचे थे उसी समय छोड़ देते, तैयारी क्यों किए? फिर हम ये नहीं कहने के लिए आए हैं। अगर किसी के कहने से आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को या अपने मकसद को बदल रहे हैं तो आप तो मूर्ख हैं या और मंद बुद्धि भी हैं। कोई लोगों का काम है कि आपको पीछे खींचे। आपका दोस्त हमेशा एक बात याद रखिए कि आपका जो दोस्त होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका दोस्त होगा, वो भी नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, उसको प्रॉब्लम है आपसे ना। जो सच्चाई बातें हैं हम वो आपसे करने के लिए आए हैं, इधर उधर की बातें या उल्टा सीधा बात नहीं करने के लिए आए। तो ध्यान से देखिए हमने क्या कहा दोस्तों। बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम 2025 में क्रैक कैसे करना है, हाउ टू क्रैक बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम 2025। बस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो बैंक एग्ज़ाम हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो प्री में जो लेसन आता है दोस्तों, प्री में जो होता है सब्जेक्ट क्या होता है? क्वांट होता है, इंग्लिश होता है, क्या होता है? इंग्लिश होता है और रीजनिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? रीजनिंग होता है। क्या होता है? रीजनिंग होता है। मेंस में बस एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है और उसका नाम है जीए दोस्तों, और उसका नाम है जीए। समझ में आए? तो आप तैयारी करिए ना किसी चीज को पाने के लिए दोस्तों। आपको अगर चांद पे पहुंचना होता है, इस बार चंद्रयान 3 भेजा गया था तो उस पर सफल लैंडिंग हुआ था। एक बात आप अपने माइंड में क्यों नहीं घुसा लेते हैं कि किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, कहीं ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए उसकी शुरुआत बहुत पहले से कर दी जाती है, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाते हैं। ये बात समझ में आया? तो इसमें जो तैयारी करते हैं दोस्तों, ये तो प्री एग्जाम का बात हुआ। हम अगर कह दें कि मेंस एग्जाम दोस्तों, मेंस एग्जाम जो होता है, मेंस में एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है। जैसे हमने ये प्री का था, अगर मेंस की बात करें तो दोस्तों तो क्या आ जाता है दोस्तों? जीए आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है और क्वांट आ जाता है। ये बात क्लियर है? ये बात अगर क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ये बात हम कहने के लिए आए हैं दोस्तों, हम कुछ अलग बात करने के लिए आए हैं। कुछ अलग क्या? अगर हम बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंश्योरेंस भी तो कुछ कह देना चाहिए दोस्तों। आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस बैंक के एग्ज़ाम में है वही सिलेबस इंश्योरेंस एग्ज़ाम में होता है। इसमें क्या अंतर है? क्या ये इंश्योरेंस एग्ज़ाम अलग होता है? नहीं।
इंश्योरेंस एग्ज़ाम में भी वही चीज़ आता है जो बैंक के प्री एग्ज़ाम में क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग आता है, और यहाँ भी जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आता है मेंस में। और उसके बाद अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो या तो वो बैंक एग्ज़ाम की हो या इंश्योरेंस एग्ज़ाम की हो, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू क्रैक करिए। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग होने के बाद क्या होता है दोस्तों, बैंक में पोस्टिंग हुआ, मोहल्ले में इज्जत बढ़ा, दोस्तों के साथ इज्जत बढ़ गया, सैलरी मिलने लगा, पावर मिल गया, पोजीशन मिल गया। ये बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना दोस्तों, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।